हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, अच्छी इंग्लिश बोलना हर एक इंसान का सपना होता है। और दोस्तों, अगर आप इस सपने को पूरा करने चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम आपको करने की जरूरत है कि इंग्लिश को अपनी रेगुलर लाइफ का पार्ट बनाने की जरूरत है। इन द सेंस, आपको अपनी हैबिट में इंग्लिश को लाना होगा। जैसे आप हिंदी का इस्तेमाल हर जगह करते हैं, डेली लाइफ में आप हिंदी में बात करना हर जगह प्रेफर करते हैं क्योंकि हिंदी आपकी हैबिट में शामिल हो चुकी है। अगर वही ट्रीटमेंट आप इंग्लिश को भी देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कितनी तेजी से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा करने के लिए यानी कि इंग्लिश को अपनी हैबिट का पार्ट बनाने के लिए बस एक छोटा सा काम हमें करना है कि हमें प्रॉपर वे में यानी कि सही तरीके से, नेचुरल तरीके से इंग्लिश को, रूल्स रेगुलेशन को, ग्रामर को समझना है और उसे सही तरीके से प्रैक्टिस करके अपने माइंड में स्टोर करना है, ताकि जब भी हम बात करें तो ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश हम लोग यूज कर पाए। दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उनको देख के आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं और अपने इजीली इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश से रिलेटेड चीजों को समझ सकते हैं। दूसरी चीज यानी कि दोस्तों प्रैक्टिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है। किसी भी चीज को दोस्तों समझना बड़ा आसान होता है, एक बार जब उसकी आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तभी वो धीरे धीरे आपकी कमांड उसके ऊपर अच्छे से आती है और वो आपकी हैबिट का पार्ट बन पाती है। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं एक आपको बता चुका हूं, यानी कि इससे पिछली वीडियो में सेशन 1 में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कैसे आपने जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीजें इंग्लिश में समझी है उनको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, सेशन 1 में आपको मैंने एक तरीका बताया था कि हिंदी टू इंग्लिश आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकें घर बैठे ही। दोस्तों, सेशन 2 यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, सेशन 1 में हमने 5 मिनट का वो एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई है तो मैं आपको आई बटन में या उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि सेशन 1 यानी कि 5 मिनट का वो प्रैक्टिस आप स्टार्ट करें। उसके बाद यानी कि दोस्तों 5 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आज के सेशन को आपको ऐड करना है, यानी कि आज जो हम सेशन 2 करने वाले हैं। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आप इंग्लिश में समझ रहे हैं, जो भी ग्रामर, रूल्स रेगुलेशन, टेंसेस, मॉडल्स, जो भी चीजें आप समझ रहे हैं वो कितनी तेजी से आपकी प्रैक्टिस में शामिल हो जाएंगे और कैसे आप उन्हें आराम से यूज कर पाएंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हमें करना क्या है, सेशन 1 में दोस्तों हमने जो किया था उसको बस थोड़ा सा अलग जाके करना है। सेशन 1 में 5 मिनट के लिए मैंने आपको कहा था कि वॉक करिए और हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस बोलिए। आज के सेशन में दोस्तों हमें करना क्या है, यानी कि सेशन 2 में उस 5 मिनट के सेशन को करने के बाद आपको 5 मिनट फिर से एक चीज करनी है। बस करना क्या है दोस्तों, उसमें से हिंदी को हमें हटा देना है। यानी कि जो सेशन 1 में हमने किया था उसमें से हिंदी और इंग्लिश जो हम बोल रहे थे उसमें से हिंदी को हमें स्विच ऑफ कर देना है, यानी कि हिंदी बोलना बंद करना है और डायरेक्टली वॉक करते हुए इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रैक्टिस करने का बेनिफिट होने क्या वाला है। दोस्तों, मत भूलिए कि प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट होता है। एक लाइन आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम दोस्तों किसी चीज की प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं तभी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। दोस्तों, चीजों को समझ लेने से कुछ सोल्यूशन नहीं मिल जाना। मान लीजिए आपने इस वीडियो को देख लिया, आपने सेशन को भी समझ लिया और आपने समझ लिया कि ठीक है ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रियल लाइफ में उसको टाइम नहीं देंगे तो वो दोस्तों इंप्रूवमेंट नहीं होगा। एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मोस्टली इंसान फेस करते हैं, क्योंकि आज की लाइफ में दोस्तों सब लोग बिजी हैं। हमारे पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं है कि हम कहीं जाकर प्रैक्टिस कर सके, किसी क्लासेस को ज्वाइन कर सके या कहीं जाके हम उस पर प्रैक्टिस कर सके, या ऐसे कुछ लोग या ऐसे हमारे जो एनवायरमेंट है वो नहीं बन पाता। आपने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी होगी कि मोस्टली लोग ये बोलते हैं यार एनवायरमेंट नहीं बन पाता, प्रैक्टिस कैसे करें। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि अकेले भी आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप अलोन है तो एटलीस्ट घर पे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ये 2 सेशन आप रेगुलरली करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको ना किसी फ्रेंड की जरूरत है ना किसी हेल्प की जरूरत है, आपको बस अकेले आप घर बैठे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, सेशन 2 में मैं आपको बताने वाला हूं करना क्या है। आपको वैसे ही वॉक करना है जैसे दोस्तों सेशन 1 में हमने किया था। वॉक करना है रूम के अंदर में और छोटे छोटे सेंटेंसेस सोचने। अब दोस्तों सेंटेंसेस यानी कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आपको करना है, वो एक्सप्रेशन जो डे टू डे लाइफ में आप लोग रेगुलरली यूज करते हैं हिंदी में बात करते वक्त। दोस्तों, सेंटेंसेस याद करके इंग्लिश बोलना नहीं इंप्रूव होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग इंग्लिश सेंटेंसेस याद कर करके, वर्ड मीनिंग याद करके इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ उतने ही सेंटेंसेस आप बोल पाएंगे जितने सेंटेंसेस आपने अपने माइंड में स्टोर कर लिया, यानी कि याद कर लिया। उसके बाद क्या दोस्तों, सबसे पहले हमें जरूरत है कि हमारे बात करने का तरीका, हर इंसान का दोस्तों बात करने का तरीका अलग होता है। रेगुलर लाइफ में जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन आप हिंदी में बोलते हैं, जब भी आप किसी से बात करते हैं पहले उन्हीं एक्सप्रेशन को कीजिए। पहले उनको सेशन 1 यानी कि तरीके से हिंदी टू इंग्लिश में बोलिए और आज के सेशन के हिसाब से फिर उनको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। छोटे छोटे एक्सप्रेशन सोचिए, रूम में वॉक करना शुरू कीजिए, उन एक्सप्रेशन को बोलना शुरू कीजिए डायरेक्टली इंग्लिश में। कैसे? आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, I need a cup of tea, you are my best friend, are you going somewhere, where is your father। दोस्तों, देखा आपने छोटे छोटे जो सेंटेंसेस में बोल रहा था, अक्सर ये हम लोग रेगुलर लाइफ में बोलते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एक टेंसेस की और दूसरा बेसिक वर्ड्स की।
बस इन दो चीजों को आपको स्टोर कर लेना है और उसके रिलेटेड वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अवेलेबल है, टेंसेस से रिलेटेड भी, और काफी सारे वर्ड्स भी मैंने आपके साथ ऐसे वीडियोस में शेयर किए हैं जो आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। उन सारी वीडियोस को दोस्तों पहले अच्छे से देखिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट वे में आने शुरू हो जाए। दोस्तों की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया ना कि हमें चीजें चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आप चाय बनाना चाहते हैं तो आपको चाय बनाने के लिए पहले सारे सामान को इकट्ठा करना पड़ता है ना, हमें दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों हमारी इंग्लिश भी है। इंग्लिश बोलने से पहले आपको वो सारे रूल्स समझने होंगे, टेंसेस, मोडाल्स, जो बेसिक वर्ड्स मीनिंग है, एटलीस्ट ये सारी चीजें जब आपके माइंड में होंगी तभी ये सेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो याद रहेगा नहीं कि प्रैक्टिस का सेशन हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पहले सेशन में हमने सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस की थी, 5 मिनट दोस्तों वो, और आज के सेशन को मिला के 10 मिनट, यानी कि अब डेली आपको सिर्फ 10 मिनट अपनी इंग्लिश को देने, और आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे आपकी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होना शुरू होगी क्योंकि आप सही तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। फिर से दोस्तों मैं रिपीट करता हूं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। वॉक आपको करना है और छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्टली बोलने, और दोस्तों इतना तेज बोलिएगा कि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो। इनके दोस्तों फिर भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। जो भी दोस्तों आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वॉक करना है और छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। यू आर गोइंग, आई एम कमिंग, यू आर माई फ्रेंड, आई डोंट वॉच मूवीज, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे छोटे छोटे आप अपने हिसाब से बोलिए दोस्तों, डरिए मत। हो सकता है आप अटकेंगे, भी थोड़ी सी ग्रामर मिस्टेक भी होगी दोस्तों, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों पहला स्टेप लीजिए, यानी कि आगे बढ़िए और अपने दम पर अकेले अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। जब दोस्तों ये प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आप देखोगे कि जो वो सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं रेगुलरली हिंदी टू इंग्लिश और फिर इंग्लिश टू इंग्लिश, वो आपकी टंग पे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, और जब भी आप लोगों से रेगुलर लाइफ में बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेंटेंसेस आप यूज करना शुरू कर देंगे। तो आई होप सो दोस्तों आज का सेशन आप जरूर फॉलो करेंगे, और ये 10 मिनट के जो प्रैक्टिस सेशन 1 और सेशन 2 को मिला के जो ये 10 मिनट का प्रैक्टिस सेशन है ये रेगुलरली आप करेंगे। प्रॉमिस कीजिए दोस्तों कि आज के बाद आप प्रैक्टिस करना जरूर स्टार्ट करेंगे और डेली 10 मिनट अपनी इंग्लिश को सिर्फ 10 मिनट जरूर देंगे ताकि आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको लगा कि हाँ ऐसे प्रैक्टिस करके हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपनी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए और वो भी अपनी इंग्लिश को घर बैठे इंप्रूव कर सके। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।